जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, तो लास्ट टाइम हमने आत्मा का विकास इसके बारे में डिस्कस किया था कि, और उसमें हमने डिस्कस किया था डार्विन की थ्योरी के बारे में। और डार्विन की थ्योरी क्या, उसमें कमियां रह गई, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और हमने ये भी चर्चा की थी कि कमियों के बावजूद भी हमें टेक्स्ट बुक में पढ़नी पड़ती है और उसको एज इट इज प्रेजेंट भी करना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा है। राइट, उसमें बहुत सारे हमने बहुत सारे डिस्कशन भी हुआ था, आप लोगों से काफी सारे इनपुट्स मिले थे उसमें। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि काफी सारी यूट्यूब पे ही ऐसी वीडियोस हैं जो इसके बताती हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। ठीक है, तो हम आगे अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे है नाम अमृत। तो जैसा कि हरि नाम के बारे में हर चैप्टर में होता है, वही इस वीक वाले चैप्टर में भी है, हरि नाम की महिमा के बारे में। ठीक है, तो कौन रीड करना चाहेगा? प्रदीप चौधरी प्रभु जी, फर्स्ट पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। योग विद्या की पूर्णता सिर्फ मंत्र योग हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से अनुभव की जा सकती है। प्रमाणिक हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक डाउट है यहाँ पे मेरा। पहला वर्ड जो है योग, इसका क्या मतलब होता है, आप ही बताइए प्रदीप प्रभु जी। योग मीन्स साधना, जैसे हमें जो हमारी नहीं, अगर हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें कि योग का मतलब क्या होता है? योग मीन्स तो मतलब यही हुआ व्यायाम जैसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मैथ्स में भी आता है योग करना? किसमें प्रभु जी? जी प्रभु जी, मैथ्स में भी कोई टर्म आती है योग? हाँ हाँ, वो उसका मीनिंग क्या होता है? प्लस का होता है ना योग का। प्लस होता है, यस प्रभु जी। वो ही चीज एक्चुअली यहाँ पर है, योग, जोड़ करना। यस, जोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जोड़ना, पर यहाँ पे योग की जो बात हो रही है वो जुड़ने के लिए ही हो रही है। और योग का क्या मतलब होता है? जोड़ना। और किसको जोड़ना? हमको भगवान से जोड़ना। क्योंकि हमें विस्मृति हो गई है कि हम भगवान के अंश हैं। हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के अंश हैं। और ये जो संबंध दोबारा स्थापित करना, इसी को योग बोला जाता है। और ये योग की पद्धति के बारे में बताया जा रहा है कि योग क्रिया की जो पूर्णता है कैसे होगी, वो योग विद्या की पूर्णता, कंप्लीटनेस कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र से। तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि जो हम भूल चुके हैं, जो हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है, जो जुड़ना है, वो हरे कृष्ण महामंत्र से अपने आप, उसका जप हम जब करते हैं, का निरंतर हम या हरि नाम जब हम करते हैं, संकीर्तन करते हैं या हरि नाम का जप करते हैं माला पे,
तो अनुभव क्या होगा हमारा, ये जो कनेक्शन है, योग की पूर्णता, योग की कंप्लीटनेस तभी होती है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का को श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं या जप करते हैं। उसी तरीके से हम योग को, कनेक्शन को फील कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं अपने आप को भगवान से। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं कि जिससे हरि नाम से ये कनेक्शन फील हुआ। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि कोई पर्सन डिप्रेशन में था, वो डिप्रेशन उसका जाता रहा जैसे ही वो संकीर्तन में गया। इसलिए अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि वो कहीं गए हुए थे और वहां पर एक पर्सन ऐसा था जो बहुत ही उदास था। जैसे ही हरि नाम संकीर्तन शुरू हुआ, वो पर्सन अपने आप, या जैसे अमोघ लीला प्रभु जी ने उनका हाथ खींच के डांस में उनको खींचा और वो बहुत अच्छे से डांस करने लगे, इतना बहुत अच्छे से एंजॉय किया उन्होंने। और फिर उन्होंने अपने बाद में रियलाइजेशन शेयर किया कि मैं बहुत डिप्रेशन में था, और जैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन सुना, अपने आप से पैर थिरकने लगे, अपने आप से डांस वो करने लगे। तो ये जो कनेक्शन है हरि नाम से अपने आप एस्टैब्लिश दोबारा किया जा सकता है। जो योग है वो जोड़ना जो अपने आप को भगवान से है, वो अपने आप से सुप्त अवस्था हमारी जागृत हो जाती है। यस प्रदीप प्रभु जी, नेक्स्ट हाँ, आप पढ़ सकते हैं। प्रमाणिक स्रोत से हमें यह पता चलता है आज के युग के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे ही पूर्ण योग है। आज के युग में हम मुश्किल से 50-60 वर्ष जीवित रह पाते हैं। मनुष्य अधिक से अधिक 80 से 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस छोटे से समय में हमें हमेशा चिंता तकलीफें जैसे कि महामारी, युद्ध, सूखा आदि का डर लगा रहता है। हम उतने बुद्धिमान भी नहीं है और उनके साथ हम दुर्भाग्यशाली भी हैं। यह कलयुग का एक पतन के युग में रहने वाले लोगों के लक्षण हैं। थैंक अगर यू प्रभु जी। हाँ, यहीं पे थोड़ा हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ ठीक। पर बता रहे हैं प्रामाणिक स्रोत से, जो सोर्स है वो बोनाफाइड है, उनसे पता लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो ही पूर्ण योग है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो हरि नाम संकीर्तन है, ये गोलोक वृंदावन धाम से, भगवान कृष्ण के धाम से डायरेक्ट अवतरित होता है। भगवान स्वयं अवतार लेते हैं अपने नाम के रूप में। तो ये प्रामाणिक स्रोतों से हमें सारी चीजें पता लग रही हैं। और आज के युग में हम देखते हैं कि मोस्टली लोग जो है 50-60 की एज तक चलते हैं, चलते हैं मीन्स से कि उनकी एज इतनी होती है, इतने टाइम तक ही जीवित रह पाते हैं। और मनुष्य अगर ज्यादा से ज्यादा जी ले तो 80-100 साल तक वो जीवित रह सकता है। और ये हमारी छोटी अवधि है। छोटी अवधि क्यों बताया गया है? क्योंकि आप पिछले युगों से कंपेयर कीजिए। सतयुग में लाखों साल लोग जीते थे। उन लाखों सालों में से कई हजारों सालों तक वो ध्यान किया करते थे भगवान के रूप का। और वो कैसे करते थे? कमर सीधी करके एकदम बैठा करते थे और अपनी आंखों को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करते थे और भगवान के रूप का दर्शन करते थे, उनका ध्यान करते थे भगवान के रूप का। और ऐसे करके जब कई हजारों साल बीत जाते थे तब भगवान प्रसन्न होकर आते थे। ठीक है, उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में कई हजारों साल हो गई। फिर उसके बाद द्वापर युग आया, उसमें लगभग 1000 साल हो गई। इसके बाद और घट गई है कलयुग में। लगभग मैक्सिमम एज की बात करें दैट इज 100 ईयर्स, 80-100 ईयर्स मैक्सिमम, इतना हम जीवित रह पाते हैं। और आगे आने वाले जब कलयुग गहराएगा ना, बहुत छोटी एज हो जाएगी वहां पर। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी 15-20 एज साल की तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाए करेगी उस टाइम पे। तो कलयुग जैसे जैसे गहराएगा, अपना प्रकोप बढ़ेगा कलयुग का, तो और कम एज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, है ना। बहुत सारी चिंताएं रहती हैं हमें कि अभी क्या बनेगा, उसने मुझे ये बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी ईर्ष्या हमें रहती है कि वो इतना तरक्की कर रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, है ना। इवन भक्तों में भी ईर्ष्या हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि ये कल का आया हुआ इतना प्रोग्रेस कर गया ये, और मैं तो इतने टाइम से लगा हुआ, इसको इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे ईर्ष्या भी हो जाती है भक्तों के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि आप डेली इस्कॉन, ऐसा फील कीजिए कि आप डेली इस्कॉन को आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो फीलिंग आपको डे वन पे थी, किस लिए आए थे इस्कॉन में? ताकि भगवत प्राप्ति कर पाए, भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो जोड़ पाए हम। वो चीज को हम भूल जाते हैं, बाद में हम ईर्ष्या की तरफ जाने लगते हैं। या कई बार होता है कि लाभ की, प्रतिष्ठा की हमें वो होने लगती है, कि लालसा होने लगती है प्रतिष्ठा की। जैसे कोई आगे बढ़ा, लीडर बन गया, है ना, कुछ उनको माला पहनाई गई, तो ये माला की लालसा हो जाती है कई बार, प्रतिष्ठा की लालसा हो जाती है कि हाँ कोई मुझे आए, कुछ मुझे ग्रीट करे, कुछ माला पहनाए। तो वो भी बहुत खतरनाक चीज होती है। तो हम देखते हैं कि इवन भक्तों की दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं,
तो आप ये देखिए कि हम नॉर्मल लाइफ जब जीते हैं भौतिक जगत में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सूखा है, युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और छोटी छोटी बात पे हम लड़ पड़ते हैं किसी से भी, महामारी है, कुछ भी है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम आज के टाइम पे झेल रहे हैं। कुछ तकलीफ है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम कुछ भी ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर जी रहे हैं, झेल रहे हैं। और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि हम इतने बुद्धिमान भी नहीं हैं। बुद्धिमान कैसे हैं? अब खुद से सोचिए कि 2 दिन पहले हमने क्या खाया था, या ये सोच लीजिए कल सुबह हमने क्या खाया था, क्या पहना था, इतना भी हमें कई बार याद नहीं होता है। तो हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है, और हम दुर्भाग्यशाली भी हैं। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोका आता है, मैं भूल रहा हूँ वो श्लोका, फर्स्ट कैंटो में ये है। अ, वो श्लोका मैं बोल रहा हूँ, इसमें सारी चीजें ये बताई गई हैं। और फिर कलयुग एक पतन के युग में रहने वाले लोगों का लक्षण है, तो हमारा डाउनफॉल ही हो रहा है कलयुग में, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या? हरे कृष्णा। साधना माता जी, आप सेकंड पैराग्राफ रीड करेंगे? हरे कृष्णा। अगर ठीक तरह से देखा जाए तो हम कृष्ण के बताए ध्यान योग प्रणाली में पूरी तरह उपलब्धि कभी भी नहीं पा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रणाली को अपूर्ण रूप से अपनाकर निजी धारणाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए लोग जिम्नास्टिक गहरी सांसों की प्रक्रिया की प्रणाली के लिए पैसे देकर कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और खुश हैं कि वे अपने जीवन काल के कुछ वर्ष बढ़ा सकते हैं या अच्छी तरह से शारीरिक तुष्टि कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये वास्तविक योग पद्धति नहीं है। आज के युग में ध्यान योग ठीक तरह से नहीं किया जा सकता है, बजाय इसकी योग की पूर्ण सफलता सिर्फ भक्ति योग से अनुभव की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत की उत्कृष्ट प्रक्रिया विशेष रूप से मंत्र योग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा कृष्ण की महिमा का वर्णन करे। यह उत्कृष्ट प्रक्रिया वेदों में दर्शाई गई है और महान और प्रामाणिक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ध्यान योग के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था योग, योग के बाद हम योग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर काफी सारे योग बताए हैं। उसमें एक ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है, राइट? तो अब ध्यान योग जो है वो उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है इस पैराग्राफ में, कि ध्यान योग को अगर हम फॉलो करना चाहेंगे ना, तो वो हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? आप खुद से सोचिए। मैंने अभी बताया ध्यान कैसे लगाया जाता था, कमर सीधी करके बैठते थे बहुत देर तक, फिर हम भगवान नाक की टिप पर अपनी आंखों को केंद्रित करते थे और भगवान के रूप का ध्यान करते थे। तो क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम में हम कमर सीधी करके बैठ पाए और ध्यान लगा पाए किसी भी चीज पर? आप खुद से सोचिए, हम कुछ भी अगर काम कर रहे होते हैं, एक बार फोन की बेल बज जाए या व्हाट्सएप का मैसेज ही क्यों ना बज जाए, हमारा ध्यान एकदम से उधर भागेगा। जो काम हम कर रहे होते हैं वहां से एकदम ध्यान हट जाता है और दूसरी तरफ फोन की तरफ चला जाता है। क्या हम ध्यान कर पाएंगे? चलिए ठीक ठीक है, हम वो भी छोड़ते हैं। एक काम करते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं। आजकल पहाड़ों पे भी हवाई जहाज की आवाज सुनाई दे जाती है। गुरु महाराज बताते थे, इज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कि आजकल आप पहाड़ों पे भी जाओ, वहां भी आपको जहाज की आवाज सुनाई देगी। वहां भी लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। इतना सब तो हमारा ध्यान कैसे लगेगा वहां पर? इतना शोर होता है वहां पर भी। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया जो है कलयुग के लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि आप कितनी देर ध्यान लगा पाओगे? क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम बहुत सारे टाइम तक ध्यान लगा कर ही बैठे रहे? तो इसीलिए इजी वे आउट बता दिया कि भक्ति योग कर लो आप, और भक्ति योग भी इजी मेथड है। उसके अंदर क्या करना है आपको? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, संकीर्तन करना है। यही योग की पूर्णता हो जाएगी हमारी, है ना? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए थे, उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, हरे कृष्ण मूवमेंट को शुरू किया था। और वो क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं यहाँ पर, हरे नाम एव केवलम। क्या मतलब हुआ इसका? क्या वो गलती से दोहरा रहे हैं, भूल गए कुछ? हरे नाम एक बार बोल चुके, 3 बार गलती से बोल गए? नहीं, वो एम्फोसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, बार बार इस चीज पर जोर डाल रहे हैं कि हरे नाम, और केवल केवल हरि नाम, एव केवलम, केवल हरि नाम ही वो चीज है जो कली काल में हमारी गति है। कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, इसके अलावा कोई भी हमारी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया है, राइट? तो इसके बारे में ये बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी। शोभा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हाँ। प्लीज आप रीड भगवत कर दीजिए। हाँ जी। हाँ। भगवत गीता में भी बताया गया है कि महात्मा तथा महान आत्माएं सदा भगवान के महत्व का वर्णन करती हैं। अगर किसी को वैदिक साहित्य भगवत गीता के अनुरूप महान व्यक्ति की तरह बनना हो तो उसे कृष्ण भावना में वह हरे कृष्ण के जप की क्रिया स्वीकार करनी होगी। लेकिन अगर हम एक जगह कमल की मुद्रा से सीधी तरह से बैठकर ध्यान का दिखावा दिखावा कर आध्यात्मिक चेतना में जाने की चेष्टा से संतुष्ट हैं तो वह दूसरी बात है। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि ध्यान के दिखावे का वास्तविक रूप में ध्यान से कोई संबंध नहीं है। यह भौतिक बीमारी कृत्रिम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। हमें इसका वास्तविक इलाज सीधे कृष्ण से ही लेना होगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो पिछले पैराग्राफ में कुछ बताया गया था कि ध्यान योग करने के लिए लोग क्या करते हैं, सांस की प्रक्रिया अपनाते हैं कि सांस ले रहे हैं, गहरी सांस है, जिम्नास्टिक करते हैं, तरह तरीके के पोजेस में रह जाते हैं, पर वो शारीरिक रूप से आपको तंदुरुस्त तो बना देंगे, बट योग का जो असली मीनिंग था, जो असली मोटिव था भगवान के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बताया गया था कि कंप्लीट तरीके से हम ध्यान योग को फॉलो नहीं कर सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया। तो कलयुग में हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि हम दिखावा करें ऐसा, है ना, ध्यान लगाने का करें, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमसे। हाँ, कलयुग में बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, तो वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन ही बताया गया है सबसे जो परफेक्ट मेथड है, सबसे इजी जो मेथड है, जो हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, जो फिजिबल है हमारे लिए, वो हरि नाम का ही बताया गया है। और यहाँ पर कुछ बात हो रही है लास्ट लाइन में कि भौतिक बीमारियों के बारे में। भौतिक बीमारी कौन सी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो मृत्यु की प्रॉब्लम है, क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल पाए? कितने साइंटिस्ट हुए, क्या उन्होंने किसी को अमर बना दिया? जरा, क्या बुढ़ापा आने से कोई रोक पाया? व्याधि, क्या बीमारी आने से कोई किसी को रोक पाया कि हमेशा वो फिट ही रहा? है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स हैं, और इसका सोल्यूशन भी भौतिक प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, और इसका सोल्यूशन हमें आध्यात्मिक तरीके से मिलने वाला है, जो भगवान श्री कृष्ण हमें प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सदा नवनीत रहते हैं, है ना, नवनीत मतलब हमेशा नया रहते हैं, नव यौवन रहता है उनका। और ऐसे ही श्रीमती राधा रानी को बताया जाता है कि वो भी सुकुमारी, हमेशा कुमारी ही रही, वो कुमारी इन द सेंस कि वो भी यंग ही रही हमेशा। तो ये जो आध्यात्मिक सोल्यूशन ही हम निकाल सकते हैं इनका। जब हमारे पास कोई भौतिक सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हमें आध्यात्मिक तरीके से इनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और वो आध्यात्मिक तरीका कैसे कैसे हमें देगा जन्म मृत्यु से छुटकारा, वो हमें दिला सकता है, इस भौतिक भव सागर से हमें वो पार निकाल सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए जन्म मृत्यु का। राइट, जरा व्याधि, जब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे, तो हम हमारे पास ना तो ये शरीर, मतलब ये वाला शरीर नहीं होगा जो भौतिक शरीर है, जो कि बूढ़ा हो जाता है ना। जब हम भगवान की नित्य सेवा में लगे रहेंगे, तो हम एक्चुअली नित्य ही भगवान के दास वहां पर रहेंगे, और ये प्रॉब्लम्स हमें फिर नहीं सताएंगे जब हम आध्यात्मिक लेवल पर पहुंचेंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं अब। प्रचार ही सार। प्रचार क्यों करना चाहिए? सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप रीड कर दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे इसका अपार दुख है कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप चिंतित न हो। इस भौतिक जगत में यवनों की स्थिति देखकर आप दुखी न हो। हरिदास ठाकुर के थैंक यू यह प्रभु जी, शब्द। एक बार यहीं पे रुकते हैं। तो जी प्रभु। भगवान चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्या कहते थे कि उनकी चिंता है एक्चुअली। क्या चिंता है? आप करुणा देखिए चैतन्य महाप्रभु की, वो सभी के लिए चिंतित है। और अभी यवनों के बारे में बात कर रहे हैं। यवन कौन से होते हैं? यवन चांडाल, जो बहुत ही नीच किस्म के लोग होते हैं, जो पता नहीं क्या क्या किस तरीके का मांस खाते हैं, है ना। तो यवन चंडाल वो बहुत ही लास्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, जो मतलब बहुत ही निकृष्ट कार्य करते हैं।
है ना, कुछ भी खाते पीते खाने पीने से पहले सोचते नहीं है कि क्या कर रहा है। उनके बारे में अभी चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं, उनके बारे में चिंता हो रही है कि इनका उद्धार कैसे होगा। उनके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। और ये दुख देखकर हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस भौतिक जगत में यवनों की स्थिति देखकर आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। क्यों ना होइए, क्योंकि हरि नाम को भी उतार देगा। ठीक है, आगे तमन्ना माता जी आप रीड कर दीजिए आगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। तमन्ना माता जी, हरे कृष्णा। यस मैम। जी प्रभु जी। हरिदास ठाकुर के यह शब्द उस भक्त के सर्वथा योग्य हैं जिसने अपना सारा जीवन महाप्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया हो। जब भगवान पतित आत्माओं की दशा देखकर दुखी होते हैं तो भक्त यह कहकर उन्हें सांत्वना देता है, हे प्रभु, आप चिंता न करें, यही सेवा है। हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को अपनाकर उन्हें चिंता मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। महाप्रभु की यही असली सेवा है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पतित आत्माओं के लिए की गई चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वो उनका अत्यंत प्रिय एवं विश्वस्त भक्त होता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप देखिए हमें प्रचार क्यों करना चाहिए। एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करना चाहिए, दूसरों को हरि नाम देना चाहिए। राइट। तो भगवान चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो कि श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं, एक भक्त का भाव लेकर के आते हैं। और यहाँ पर वो कलयुग में उद्धार कैसे कर रहे हैं? किसी को मार काट करके नहीं, उनको हरि नाम दे करके। तो हमारे हृदय के अंदर हमारे जो विकार हैं उनको निकाल करके, उनको खत्म करके। मुश्किल काम क्या होता है? देखिए भगवान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पर आप ये देखिए कि ज्यादा आसान लोगों को, जैसे जो भी पापी धापी हैं उनका संहार करना है, या हमारे हृदय के अंदर जो विकार हैं उनका नाश करना, कौन सी चीज मुश्किल होगी? खुद से बताइए कि किसी का हृदय परिवर्तन आपको करना है, या फिर किसी को चोट पहुंचानी है कि आपको पत्थर उठाया मार दिया, कौन सा काम आसान चोट पहुंचाना आसान है प्रभु जी। है? यस, बहुत इजी है, पत्थर उठाया मार दिया, कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना। बट किसी का हृदय परिवर्तन करना कितना मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम का बेड़ा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उठाया, है ना। और हृदय परिवर्तन किया, खुद के आचरण से खुद लोगों को हरि नाम दिया, अलग अलग तरीके से हरि नाम दिया, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से उन्होंने किया। जगाई मधाई, जो कि नित्यानंद प्रभु को इतनी चोट मचा चुके थे, उनके सर पर वार किया था, खून बह रहा था नित्यानंद प्रभु से। और नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम है, कृष्ण के बहुत प्रिय हैं वो, है ना। तो उनके जब सर से खून बहने लगा तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र कॉल कर लिया था। दैट इज भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो कॉल कर लिया था। वो आने ही वाला था कि, पर नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़े कि हे प्रभु, आप ये काम करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, आप हरि नाम का प्रचार प्रसार करने आए हैं, ताकि ये लोग जो है इस भव बंधन से छूटकर भगवत धाम वापस आ सकें। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो चिंता है कि इनका उद्धार कैसे होगा, वो चिंता भगवान की दूर करने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम 6.4.44 उसमें भी आता है कि भगवान को जो प्रचार प्रसार करता है, भगवान को वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका श्लोका है, इसीलिए हमें प्रचार करना चाहिए। ठीक है। तो आपको जहां भी आप कोशिश करनी चाहिए कि आसपास के लोग जो हैं उनको हरि नाम दिया जाए, और ये जो परमानेंट हैप्पीनेस, ताकि वो लोग भी उसे ग्रहण कर पाए, उन तक भी वो परमानेंट हैप्पीनेस पहुंच पाए। इसलिए हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए हरि नाम का। ठीक है। तो ये जो हरिदास ठाकुर यहाँ पर ये जो लीलाएं कहीं भी हमें ग्रंथों में देखने को मिलती है ना, ये एक्चुअली हमें इंस्पायर करने के लिए होती है। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाई? एक्चुअली अर्जुन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो नित्य सिद्ध हैं, इनके परम मित्र हैं वो, भक्तों में ऐसी सखा थी, सखा है वो, भक्त भी हैं और सखा है। इसीलिए उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि ऐसा सुनाया जाए, है ना। आपको ध्यान होगा
कोई जैसे शो आता है, लेट अस सपोज कोई हेल्थ शो आता है, उसमें किसी डॉक्टर को बुलाया जाता है। पहले दिन किसी टीबी स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, और एंकर है वो क्या कहता है, आज हमारे बीच में ये टीबी स्पेशलिस्ट हैं, ये आपको ये बताएंगे। दूसरे दिन फिर अगले वीक वो फिर से शो रिपीट होता है ना, अब की बार कोई नया डॉक्टर आके बैठा होता है, ये आ, हाँ जी, ये हमारे फीवर स्पेशलिस्ट हैं, किसी तरीके का बुखार होता है तो बुखार के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट एक बार बुलाया किसी बोन स्पेशलिस्ट को, तो अब एंकर बार बार इंट्रोड्यूस करे जा रहा है। अब क्या वो सारी प्रॉब्लम्स एंकर को हैं? उसको टीबी भी है, कोई फीवर भी है, उसको बोन की प्रॉब्लम्स भी है, कुछ हड्डी प्रॉब्लम भी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किस लिए हुआ है? ताकि जो जनता देख रही है उनको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर पाए। इसी तरीके से अर्जुन का रोल भी था, वो भगवान के सामने थे। अर्जुन क्या करना चाह रहे हैं? हम सबको गीता का ज्ञान देना चाह रहे हैं। इसीलिए जो लीलाएं होती हैं वो हमारे लिए होती हैं। जो भगवान जो भी लीलाएं करते हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं, राइट? तो हमें ये जो यहाँ पर संवाद हो रहा है हरिदास ठाकुर में और चैतन्य महाप्रभु में, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि हरिदास ठाकुर जैसे चैतन्य महाप्रभु का दुख दूर करने के लिए, उनकी चिंता दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको ये सांत्वना दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इसी तरीके से हमें भी भगवान का जो दास बन करके उनका हरि नाम का जो प्रचार प्रसार है वो हम कर पाए, कृष्ण भक्ति और लोगों को दे पाए, और जो चिंता है उनकी वो दूर हो पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पर वाइंड अप होता है।